दिसंबर की ठिठुरती रात सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में घना सन्नाटा पसरा। दूर कहीं से कुहासे को चीरते हुए कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। पर उस खामोशी के बीच किसी घर में एक ऐसा तूफान उबड़ने वाला था जो आने वाले सालों तक पूरे इलाके को विचलित कर देगा। ये कहानी है लालच, वासना, प्यार और पाप की। एक ऐसी बहू की जिसने न सिर्फ अपनी मान मर्यादा को दांव पर लगाया बल्कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए वो हद पार कर गई, जिसकी कल्पना करना भी भयावह है। और एक ऐसी बुजुर्ग सास जिसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहू के दिल में उसके लिए मौत का पैगाम लिखा जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथ और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। आशा देवी दिखने में शांत, घरेलू और आम रिवायती औरत, ससुराल वालों की नजर में संयमी, पर उसके दिल में तूफान बहुत पहले पल चुका था। उसके पड़ोस में रहने वाला राकेश कुमार पहले सिर्फ पड़ोसी था, फिर धीरे धीरे दोस्त बना और आखिरकार आशा के लिए सब कुछ बन गया। रिश्ता नाजायज था, लेकिन मोहब्बत उनकी आंखों पर पट्टी बांध चुकी थी। जब भी घर में मौका मिलता, आशा धीरे से घर के पीछे बने दरवाजे से जाती और राकेश के कमरे में पहुंचती। उनके बीच की नजदीकियां अब सिर्फ छिपे छिपे मिलने वाली नहीं रह गई, बल्कि लत बन गई। एक ऐसी तलब जिसके सामने रिश्ते, मर्यादा, समाज सब कुछ बेमानी हो जाता है। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। आशा को राकेश की याद ने बेचैन कर दिया। न समय देखा, न घर परिवार, बस चुपके से उठी और सीधे पड़ोस में चली गई। इधर घर में उसकी सास सुभा देवी ने देखा कि बहू घर में है ही नहीं। रसोई, आंगन, कमरा सब जगह तलाश किया। फिर गली में निकली, फिर पड़ोसियों से पूछा, पर आशा कहीं नहीं मिली। उनकी चिंता उन्हें उस घर तक ले गई जिसका दरवाजा अक्सर बंद रहा करता था, राकेश का घर। सुबह देवी ने जैसे ही भीतर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के भीतर आशा और राकेश की आपत्तिजनक हालत और दोनों के चेहरों पर दहशत। वो एक पल आशा के जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। सास का गुस्सा, शर्म और सदमा सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। ये क्या कर रही हो आशा? सुबह देवी की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। आशा के हाथ पैर कांप रहे थे। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया, रंगे हाथों पकड़े गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अगर ये बात गांव में फैल गई, अगर पति को पता चल गया, अगर परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया, तो इज्जत, डर, बदनामी, इन सब के बीच सिर्फ एक ख्याल उभरा, इस बूढ़ी औरत को रास्ते से हटाना होगा। गली में सन्नाटा था, आसपास कोई था नहीं, और मौके का फायदा उठाते हुए राकेश ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। सुभा देवी समझ गई कुछ बुरा होने वाला है। उन्होंने हल्ला मचाने की, चीखने की कोशिश की, पर आशा ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। राकेश ने पीछे से पकड़ा, घसीटकर कमरे के कोने में ले गया। सासू माँ, हमें माफ कर दो। आशा की आवाज कांप रही थी, लेकिन हाथ बेरहम थे। उनका इरादा अब साफ था। सुभा देवी खुद को बचाने की कोशिश करती रही, पर दोनों जवान लोगों की ताकत के सामने आखिर वो कहां टिक पाती। बेबस थी। कुछ ही पलों में उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। उस रात कमरे में सिर्फ भारी सांसों की आवाजें थी। दो लोग अपराध में डूबे और एक बूढ़ी माँ, निशब्द, लाइफलेस, उस फर्श पर पड़ी थी जिसे वो रोज झाड़ू लगाया करती थी। लाश पड़े पड़े ठंडी होने लगी। राकेश ने कहा कि इसे यहाँ छोड़ेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। दोनों ने मृत शरीर को एक सफेद चादर में लपेटा। रात का अंधेरा उनका साथी बना। घर के पीछे बहते बड़े नाले की ओर वो बढ़े। किसी ने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। डरते डरते दोनों ने शरीर को नाले में धकेल दिया और फिर कुछ ही मिनट में शरीर पानी में गायब हो गया। उनके चेहरे पर थकान और डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी थी। अब ये हादसा लगेगा, कोई नहीं समझेगा कि हमने किया है। लेकिन अपराध कभी भी परफेक्ट नहीं होता। सच की एक चिंगारी कहीं न कहीं बच ही जाती है। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, नाले में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला है। लोग इकट्ठा होने लगे और जब पहचान हुई कि ये शव शुभा देवी का है, पूरा इलाका सनसनी से भर गया। उनके पति ने तुरंत पुलिस को बुलाया और एफआईआर में लिखा, मुझे शक मेरी बहू पर है। बस यही एक लाइन पुलिस को जागरूक करने के लिए काफी थी। थानाधिकारी और उनकी टीम ने कड़ी जांच शुरू की। सबसे पहले राकेश को उठाया। राकेश का चेहरा बहुत कुछ बयान कर चुका था। कई घंटों की पूछताछ, सवालों और सबूतों के दबाव में आखिरकार वो टूट ही गया। हाँ, हमने ही किया है। उसकी आंखें झुकी थी, हाथ कांप रहे थे। राकेश के बयान से आशा देवी का नाम भी सामने आ गया। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। आशा की आंखों में बहता डर, उसकी दुनिया पलट चुकी थी। मामला अदालत पहुंचा। गवाह, सबूत, बयान सब
कुछ सामने लाया गया। साल बीतते चले गए और आखिरकार 10 जनवरी 2025 को फैसला आया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीम का कोर्ट नंबर 2 ने कहा, आरोपी आशा देवी और राकेश कुमार दोषी पाए जाते हैं। दोनों को धारा 302, 120 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। साथ ही धारा 201 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। अब कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। आशा की आंखें नम थी। राकेश जमीन पर नजरें झुकाए खड़ा था और पीछे बैठा शोभा देवी का पति 11 साल बाद पहली बार चैन से सांस ले पाया। आशा देवी ने प्यार को अपना अधिकार समझा, पर वासना के रास्ते पाप की दुनिया तक जाना उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध बन गया। एक गुनाह को छुपाने के लिए उसने दूसरा गुनाह कर डाला, पर सच ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। आज दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनके लिए आने वाले साल सीमेंट की दीवारें, लोहे की जालियां और पछतावे की रातों में गुजरेंगे। और गांव में लोग आज भी उस रात की फुसफुसाहट करते हैं। अगर सास उस कमरे में न जाती तो शायद जिंदा होती। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, ये इंसान की कमजोरी, लालच और वासना की सबसे खतरनाक कीमत की कहानी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्राइम की कहानी आपको कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।